हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो सी टेट 2023 के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। आपके फॉर्म भी फिल होने लगे हैं। टोटल आपके पास ओनली 2 मंथ हैं और इस 2 मंथ में आपको पांचों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है। एटलीस्ट कम से कम आपका टारगेट 25 क्वेश्चन का होना चाहिए, जिससे कि आपके कम से कम 120 मार्क्स आ जाएँ। कितने भी ना करते हुए भी आपके 120 मार्क्स आ जाएँ। और यूपी टेट से ईजी सी टेट का होता है एग्ज़ाम। तो मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा कि ईवीएस सेक्शन के आपके 15 या फिर 14 क्लास तक मैं मैक्सिमम 13 क्लास लूँगी आपके ईवीएस सेक्शन का। और यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन डिट्टो ना बन जाए तो फिर हमसे कहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का ये पहला क्लास है और इस पहले क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी वो एनसीईआरटी की चीज़ें दिखेंगी कि एनसीईआरटी के पूरे 3 से लेकर के क्लास 8 तक की एनसीईआरटी की निचोड़ आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और फिर जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न डिट्टो एक एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पूरा न पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ 13 क्लास में यानी कि 2 महीने में आपकी पूरी अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जिक्सा का खेल, यानी कि ये जो जिक्सा का खेल है वो किस प्रकार का खेल है। तो इसमें छोटे छोटे चित्रों के टुकड़े को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और इस प्रकार से बच्चों के मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाते हैं इस प्रकार से जिक्सा के खेल में। आगे क्वेश्चन दिया है, मशहूर कलाकार विष्णु चिचलांकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे? सूखे पत्तों से। और ये विष्णु चिचलांकर कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। तथा सूखे पत्तों से जो है चित्र को बनाते थे। आगे है, हांगकांग में सांप के भोजन मतलब सांप की डिश फेमस है। कश्मीर में मछली की यानी कि सरसों के तेल में मछली तली हुई कश्मीर में। नारियल के तेल में तली हुई करी केरल में। तथा टैपियोका प्रमुख व्यंजन है केरल के। पक्षियों के पंख उड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। आगे है, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है और लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले हैं। ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु आधारित होता है। कितने बिंदु? 6 बिंदु आधारित होता है ब्रेल लिपि में। असम के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। अगर घरों से प्रश्न पूछता है, घरों की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछता है कि असम के घर कैसे बनते हैं, मनाली के घर कैसे बनते हैं, लद्दाख के घर कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से तो असम के घर 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। मनाली में घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान में घर मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं तथा जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। आगे है, टांका किसे कहते हैं? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके उसे जो बनाया जाता है उसे टांका कहते हैं तथा इस टांके में पानी को स्टोर किया जाता है। जो बरसाती पानी होती है उनको स्टोर किया जाता है। आगे है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लभ यानी कि लकड़ी के बनी नाव का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न पूछे कि लकड़ी के बनी नाव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? केरल में। क्यों करते हैं बच्चे? स्कूल जाने के लिए करते हैं। असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट तथा गुजरात में जुगाड़ू गाड़ी से तथा उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल को जाते हैं। जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण उनके बाल पर डिज़ाइन होती हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं तथा जिन जानवरों के कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडा देते हैं, उन्हें अंडायुज कहते हैं। आगे है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कानों को हिलाकर हवा करके अपनी पंखों का काम करता है। मतलब जो उसके कान होते हैं उससे हवा करता है और वो हवा करता है तो इससे लगता है कि उसके पास पंख हैं। झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ तथा उनके बच्चे रहते हैं। जब हाथी 14 से 15 वर्ष के हो जाते हैं तो वो अपनी ग्रुप को छोड़ देते हैं तथा अकेले रहने लगते हैं। एक 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। आगे है, खेजड़ी रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला पेड़ है तथा इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है तथा इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है तथा पत्तियां जानवर खाते हैं। आगे है,
अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है। यह समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं तथा लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं। आगे है, एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, वह डिब्बा लगभग 200 रुपये का आता है तथा उस 200 रुपये के डिब्बे से एक बार में 12 किलोग्राम तक शहद निकाला जा सकता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं तथा काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढ कर लाती हैं बिल के पास तक। केरल की भाषा मलयालम है और इसी मलयालम भाषा में जिन्हें हम बड़ी मौसी कहते हैं उसे वलियम्मा कहते हैं तथा अपनी नानी को अमुम्मा कहते हैं मलयालम भाषा में। आगे है, ढोकला जो खाना है वो गुजरात का खाना है। कोंकणी भाषा है वो गोवा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में तथा कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। फेरी एक शब्द है, यह केरल में प्रयोग होने वाली नाव है। और एक और नाव थी, हमने देखा था वल्लभ। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों यानी कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कड़म मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर है, कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की। 130 किलोग्राम तक भार उठाती हैं और इन्होंने कुल 29 मेडल जीता हुआ है। ज्वाला लीला हीरा 3 बहनें हैं जो कि क्या खेलती हैं, कबड्डी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, यह केवल कुछ हफ्तों के लिए ही यहाँ पर फूल खिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। मधुबनी नामक एक जिला है बिहार में, वहीं पर यह पेंटिंग की जाती है और इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के आदि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तथा पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है मधुबनी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला को इत्र नगरी कहते हैं और इत्र बनाने की कला मेहरुन्निसा से विकसित हुई है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी की पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। गुलदावरी जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं, उन रंगों के कपड़े भी रंगे जाते हैं यानी कि जीनिया तथा गुलदावरी से। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से कीड़ा नहीं लगता है। सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे तथा बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से तथा कहानियाँ लिखते थे। ये प्रश्न पूछता है कि गीजूभाई बधेका क्या हैं। ऑप्शन में रहेगा कि कलाकार हैं, लेखक हैं, कहानियाँ लिखते हैं, किस्से कविताएं लिखते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन में रहेगा कि ये जो है एक समाज सेवक हैं। तो इस तरीके से रहे तो गीजूभाई बधेका जो है वो एक मज़ेदार किस्से तथा कहानियाँ एवं पत्र लिखने वाले थे। कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। कौवा अपनी घोंसला, कुछ घोंसले से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो कौवा सबसे इस तरीके से, अगर पेड़ हम देख लें तो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। कौवे के घोंसले में अंडा कौन देता है, कोयल। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर घोंसला बनाती है। बसंत गौरी पेड़ों में होल बनाकर अंडे देती है, बसंत गौरी। तथा शक्करखोरा किसी पेड़ की झाड़ी से लटकता हुआ इस प्रकार से घोंसला दिखे तो वो कैसा है, शक्करखोरा का घोंसला है। तो इस प्रकार से आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से टोटल 13 सेट मैं करवाऊंगी और उन 13 सेट में आपका बेहतर तरीके से पूरा का पूरा ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यकीन मानिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि 10 मिनट के अंदर आपकी जो है यहाँ से 2 प्रश्न तो 100% श्योर पूछेगा, 100% श्योर है कि 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो टारगेट यही है कि 10-10 मिनट की क्लास में आपकी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा सकें।